चक्रवाती तूफान श्रीलंका से भारत आने वाला है। उससे पहले उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। दैत्य बनकर दितवा अपनी तूफानी शक्तियां दिखा रहा है, जिसका सीधा असर तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। हालत कुछ ऐसे है कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इससे पहले दितवा ने श्रीलंका के पूर्वी तट पर तबाही मचाई थी। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, बड़े पैमाने पर घायल हुए थे, कुछ गायब हो गए थे। फिलहाल तूफान की तीव्रता एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में ले चुकी है और इसे माना जा रहा है कि दितवा भारत आते आते और शक्तिशाली हो रहा है। तमिलनाडु में 4 जिलों में रेड अलर्ट और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान के कारण कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तूफान तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। तूफान से शुरू हुई भारी बारिश ने तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में सब कुछ खराब कर दिया है। कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश ने रेड अलर्ट यानी कि हद से ज्यादा बारिश हो रही है। चेन्नई में फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं और तमिलनाडु के कई हिस्सों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। आईएमडी की माने तो दितवा तट के बेहद करीब से गुजरा है। रविवार सुबह 50 किलोमीटर और रविवार शाम तक 25 किलोमीटर की दूरी से तट को पार करेगा। आईएमडी ने 30 नवंबर को फिर से ताज़ा अपडेट दिया है। कहा कि यह तूफान पिछले 12 घंटे से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। अधिकारियों ने लोगों से समुद्र के पास न जाने की अपील की है, क्योंकि साइक्लोन दितवा पुडुचेरी के तटीय इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से हाई अलर्ट पर पुडुचेरी को रखा गया है। पुडुचेरी में हाई टाइड देखा जा रहा है। तेज हवाएं, भारी बारिश और चक्रवात दितवा का असर लगातार यहां दिखाई दे रहा है। लोग घरों से निकलने पर हिचकिचा रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है। मौसम बेहद खराब है, अंधेरा सा छा गया है और हर किसी के मन में बस यही एक सवाल है कि आखिर दितवा कितना ज्यादा खतरनाक है। गांधी बीच के विजुअल सामने आए हैं। जो लोग वहां घूमने गए थे अब वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें पैनिक फील हो रहा है और ऐसा अक्सर होता है कि जब भी कोई तूफान आता है लोग पैनिक कर जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है और इससे नतीजा बद से बदतर हो सकते हैं। इसी वजह से धैर्य रखें, इस वक्त खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें और ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। हर नियमों का पालन करें। वही चक्रवात दितवा का जबरदस्त असर अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी देखी जा रही है। चेन्नई में तेज हवाएं और समुद्र में उफान देखने को मिला है। मरीना बीच से ऐसे ही दृश्य सामने आए हैं। आईएमडी के मुताबिक तूफान आज तट से टकराने वाला है। साइक्लोन दितवा के करीब आने पर चेन्नई में हवा की रफ्तार और समुद्री लहरें तेज हो गई हैं। मरीना बीच पर लहरें लगातार ऊंची उठती दिखी हैं। वहीं तमिलनाडु में भी लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। 28 टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल भी किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन तैयारी पहले से कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन के आने की खबर मिल रही है वो कभी भी अपनी रफ्तार तेज कर सकता है। या हो सकता है कि उसके आने के असर से ही मौसम बेहद खराब हो जाए, पेड़ गिर जाए, वहां पर सड़क टूट सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है। इसी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें
तैनात कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था एकदम से मेंटेन किया गया है। फिलहाल प्रशासन ने बारिश और हवा की गति में तेजी आने की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक फंसे हुए हैं। भारतीय हाई कमीशन ने खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया है। आपातकालीन हेल्प डेस्क भी लॉन्च किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया गया है। इस सबके बीच आपातकालीन नंबर भी दिए गए हैं, जिसका नंबर है 77 37 27 83 2 और आप व्हाट्सएप करके भी संपर्क कर सकते हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। जो श्रीलंका में लोग फंसे थे, 150 लोग वहां मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग भारतीय वहां फंसे थे और इस तरह से भारत ने ऑपरेशन चलाकर भारतीयों को सुरक्षित किया है। हालांकि भारत में भी अब इस तरह से साइक्लोन तितवा का कहर दिख रहा है। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज का जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है, जो तितवा साइक्लोन 11:30-12 बजे के जो आसपास का जो अपडेट है, तो उसके हिसाब में ये जो आप जो ब्लैक कलर है आपको, ये रेड जो लाल कलर है इसका फोरकास्ट है। तो ये लगभग आपको चेन्नई से दक्षिण में 350 किलोमीटर है, साउथ में है। तो धीरे धीरे यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट इसी तरह से धीरे से आगे बढ़ रहा है। तो ये अभी जो है फिलहाल जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो बोलते हैं और श्रीलंका के ऊपर जस्ट करीब पास यह अभी यही है। एंड 10 किलोमीटर के प्रति घंटे से लगभग ये नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम में जा रहा है। एंड धीरे आप देखेंगे तो ये साइक्लोनिक स्टर्म ही जो हम 40 नॉट जो 70 से 80 किलोमीटर गस्टिंग जो बोलते हैं 90 किलोमीटर, इसका अभी हमने ऑलरेडी वार्निंग अभी दिया हुआ है प्रिवेलिंग में। ये मेंटेन करेगा धीरे धीरे आगे जाएगा और 1 तारीख सुबह हम उसका मैंने जो साइक्लोनिक स्टर्म से नीचे आ जाएगा, जो डाउनग्रेड हो जाएगा। See, in Tamil Nadu we have as of now deployed 14 teams, and they are in the mostly deployed in the coastal areas. And considering the situation as a precautionary measure, 10 more teams have been requisitioned by Tamil Nadu, and those teams are being airlifted from Pune and Vadodara, and they would be reaching shortly there and deployed as per the requirement.